अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? मेरा नाम डॉक्टर अवैस है और मैं आपको बताऊं, आज मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल अप कर रहा था तो मैंने कुछ वीडियोस देखी। मतलब आई लिटरली इन शॉक कि ये किस टाइप का ट्रीटमेंट हो रहा है। कीरोप्रैक्टिक इसको कहते हैं। तो मैं ये देख रहा था। अच्छा, पहले मैं ये समझा कि शायद ये कोई रेसलिंग हो रही है, लेकिन लिबास तो रेसलिंग वाला नहीं था। तो मैं कहा शायद या हम बहुत पीछे रह गए हैं, ये ट्रीटमेंट अब शुरू हो चुका है। ये ये खुला मस्ती की, ये रेसलिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना जी? बहुत ज़्यादा किसी की कोई जॉइंट उतर गया है तो उसके लिए भी फिजियोथेरेपी होती है। एक चीज़ अहम आप याद रख लें, ठीक है ना जी? कई बंदों को ये आदत होती है, ये अपने उंगलियां चटकाते रहते हैं, ये ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है ना जी? ये नहायत नुकसानदेह। आप एक चीज़ याद रखें, ये नहायत ही नुकसानदेह। उसकी वजह क्या है कि हमें मज़ा बड़ा आता है। ये हम दो हड्डियों के दरमियान जो जॉइंट होता है, जब हम इसको थोड़ा सा हिला के करते हैं तो एक फोसा बन जाता है और उसमें जो है वो लिक्विड एक जमा हो जाता है। वो जब बोन वापस अपनी जगह पे आती है तो चटाक की सी आवाज़ आती है, बड़ा मज़ा आता है हमें। ये नहायत नुकसानदेह, व्यूअर्स आप याद रखें, क्योंकि 30-35 ईयर्स के बाद जाके जो है आपके जो दोनों जॉइंट्स के जो जोड़ है ना जी, इसका जो सरफेस है वो इर्रेगुलर होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद स्वेलिंग हो जाएगी, फिर पेन हो जाएगी, तो हम कहेंगे पता नहीं ये अचानक ही मर्ज शुरू हो गया। तो काइंडली इस हैबिट से आप जान छुड़ाएं, ये चटखाना ये बंद कर दें। तो मैंने जो पिछली वीडियो आपको जो दिखाई है, तो उसमें जो क्रिप्टो का जो इलाज हो रहा है उसमें तो वो बड़े जॉइंट्स को चटका रहे हैं। तो आप खुद सोच लें कि कितना नुकसानदेह, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट की। तो काइंडली ये हैबिट आप बिल्कुल डिसकंटिन्यू करिए। समझ में नहीं आ रहा आपको? व्यूअर्स, एक अहम चीज़ बताऊं मैं आपको, तमाम पट्ठों का हेड से लेके और टो तक की जो ट्रीटमेंट है, जितने मसल पेन की है, जितनी मसल क्रैम्प की है और जितनी बोन्स की है, वो सिर्फ नमाज है। जी व्यूअर्स, तो देखें अब ये नमाज में हम जब क़याम की हालत में ऐसे खड़े होते हैं तो हमारी एक तो यकसुई दिमागी यकसुई होती है, कंसंट्रेशन बन जाती है। इससे क्या होता है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन ज़बरदस्त हो जाती है। दूसरा, हमारी जो तवाज़ुन है, इक्विलिब्रियम, वो बेहतरीन कायम हो जाता है। और व्यूअर्स, आपको पता है कि इसमें जो है हम 60 से 80% कैलोरीज़ जो है वो बर्न करते हैं नमाज में। ठीक है, तो इससे जो बीमार बीमार जितने मर्ज़ी बीमार हों, आप फ़ौरन खड़े होकर जैसे ही आप नियत बांधेंगे तो आप इसमें बेहतर महसूस करेंगे अपनी तबीयत में। और जितने भी ये असाबी दबाव के शिकार मरीज़ हैं, एनजाइटी है, कोई भी डिप्रेशन है, तो आपने सिर्फ नियत बांधनी है नमाज के लिए खड़े होना, वो बिल्कुल आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, खाली हो जाएगा। हम रुकू की हालत में आ जाते हैं, ये हमारे मोहरों के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज और बेहतरीन इस वक्त हालत में है। हमारा जो मोहरा है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में होता है ये। और इसमें जो है सर्कुलेशन हमारे दिमाग को बहुत ज़बरदस्त होती है और इससे हमारे घुटनों के जो जॉइंट हैं उनको रिलीफ मिलता है। और हमारा जो पेट है, वो देखें आप, इसमें जो गैस वगैरह है उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। इससे जो हमारा ढलका हुआ पेट है वो भी जो है बेहतर पोजीशन में आ जाता है। तो उसके लिए भी ये बेहतरीन आप देखें कि एक्सरसाइज भी है। सजदे में दिन भर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस वगैरह हमारे पूरे जिस्म में बन चुकी होती हैं, जब हम सजदा करते हैं तो आपको पता है जी, ये जो इलेक्ट्रिक का है इसमें भी एक अर्थ वायर होती है लाजमी। तो जैसे हम सजदा करते हैं तो सारी हमारी जो फाजिल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस वगैरह हैं वो सारी ज़मीन के अंदर चली जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारे फेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको पुराना सर दर्द है वो ख़त्म हो जाता है, और मिग्रेन है, ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होने से वो बेहतर हो जाता है। अब देखिए, हम ये जब सजदे की हालत में जाते हैं तो आप यकीन करें कि इस वक्त जो आपके हर खुलियों में जो है दिल जो है वो खून पहुंचा रहा है, क्योंकि दिल जो है वो थोड़ा सा बुलंद हो गया है हमारे दिमाग से। तो इससे क्या होता है, हमें जो है दिमाग में हर खुलिये में जब खून चला जाता है तो हम स्ट्रोक से, फालिज से, इस किस्म की बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। और दिन भर में जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस वगैरह एटमॉस्फेयर से हमने हमारे पूरे बॉडी में और पूरी बॉडी से फ़्लो होती हुई ये ज़मीन में चली जाती है। तशद्दुद की हालत में हम बैठ चुके हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो हमारे थाइज़ के मसल हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और सलाम फेरने से गर्दन के जितने भी अमराज हैं वो ख़त्म होते हैं। जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रास की जो पेन हो जाती है उससे जो है हमें आराम मिलता है। बैठने से हमारे कमर और रीढ़ का जो आखिरी मोहरा है उसको सुकून मिलता है। आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, आपकी तमाम अज़ा की, आँखों से लेके और पैर के अंगूठे तक की एक्सरसाइज़ हो जाती है। आपको किसी मोरे की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी हाथ की जो तकलीफ़ें हैं, जो आपको पेन हो जाती है, वो सब ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है ना जी। अगर बहुत ज़्यादा इसमें को प्रॉब्लम को मैंने बताया कि जॉइंट वगैरह उतर गया, तो ठीक है, समझ आता है कि आप हल्की फुल्की फिजियोथेरेपी करा लें। आप खुद एक्सरसाइज करें, सबसे बेहतर है। और सबसे बेहतर एक्सरसाइज इस वक्त नमाज। आपको पता है पूरी दुनिया में इसको अपनाया जा रहा है, कहीं पर इसको योगा का नाम दिया जाता है, कहीं और थेरेपी का नाम दिया जाता है, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, ठीक है ना जी, बाजमात कोशिश करें नमाज पढ़ें। नमाज अगर आपकी बाजमात नहीं पढ़ सकते, आप घर पे पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज ख़ास तौर पर पढ़ें, मर्द ख़वातीन जितने भी हैं, ठीक है ना जी। आप 100% मस्कुलर पेन जो है वो आप उससे रिलीफ महसूस करेंगे, तमाम जॉइंट्स की जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो काइंडली इस टाइप के ट्रीटमेंट से कम आप बच जाएंगे। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।